बुखारा शहर का वो जमाना था जब कस्बों में मिट्टी की खुशबू, चिरागों की लौ और लोगों के चेहरे पर सादगी का नक्श देखा जाता था। उसी शहर के एक छोटे से होटल और तंदूर पर एक खिदमत गुजार शख्स काम करता था। उम्र कोई 40 बरस की रही होगी। चेहरे पर मेहनत की लकीरें, हाथों पर पसीने का नमक और आंखों में एक अजीब सी सुकून भरी चमक। उसके घर का हाल बहुत सादा था। एक बूढ़ी माँ थी जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में लगी रहती। बीवी थी जो फटे हाल कपड़ों में भी अपने घर को आबाद रखने की कोशिश करती। 2 मासूम बच्चे थे जिनके चेहरों पर भले ही भूख की पीली छाया रहती, मगर आंखों में मासूमियत की रौनक कम न होती। घर की चक्की तो उसी की मेहनत पर चलती थी। सुबह सवेरे होटल पहुंचता, तंदूर की आग भड़काता, आटे की गूंधाई करता, रोटियां बेलता और मेहमानों की खिदमत में दौड़ता फिरता। दिन भर की मशक्कत के बाद जब सूरज ढलने लगता तो होटल के कोने में बची हुई रोटियां समेट लेता और अपने छोटे से झोले में डाल देता। कोई और होता तो घर की भूखी औलाद और बूढ़ी माँ के लिए संभाल कर ले जाता। मगर यह अजीब आदमी था। वह सीधे दरिया के किनारे जाता, झोला खोलता और एक एक रोटी टुकड़ों में तोड़कर पानी की सतह पर बिखेर देता। दरिया की लहरें धीमी धीमी झूमती और मछलियां भूखी दौड़कर उन रोटियों को खाने लगती। वह शख्स किनारे पर बैठा मुस्कुराता रहता और अपनी रूह को हल्का महसूस करता। लोगों को उसकी यह आदत समझ न आती। कई मर्तबा राहगीर ठहरकर ताना कसते, अरे नादान, अपनी बीवी बच्चों को भूख से तड़पाता है और इन गूंगी बेहिस मछलियों को खिलाता फिरता है। तुझसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं। कुछ लोग तो हंसते हंसते कह उठते, औलाद तेरी कच्ची रोटियों को तरसती है और तू दरिया में रोटियां बहाता है। क्या फायदा इस पागलपन का? मगर वह शख्स हर ताने का जवाब एक ही मुस्कान से देता। होंठों पर ठंडी आवाज आती, जो नेकी अल्लाह के लिए हो वह कभी जाया नहीं जाती। यह जुमला सुनकर लोग और ज्यादा मजाक उड़ाते, मगर वह कभी पलटकर बहस न करता। उसके लिए यह अमल कोई दिखावे का सौदा न था, बल्कि ईमान का हिस्सा था। घर लौटकर भी हालात आसान न होते। बच्चे अक्सर रोटी का इंतजार करते और माँ डबडबाई आंखों से उसे देखती। बीवी भी कभी कभार थके हुए लहजे में कह उठती, खुदा के लिए अब तो इन आदतों को छोड़ दे, हमें भी तो तेरी कमाई और बचे हुए लुक्मों की जरूरत है। मगर वह शख्स प्यार से जवाब देता, सब्र कर, अल्लाह अपनी रहमत से भूखा नहीं रखेगा। और याद रख, औलाद को सिर्फ रोटी नहीं पालती, दुआ और बरकत भी पालती है। उसके जुमले घर के लोगों को तसल्ली तो देते, मगर दिल की भूख कहाँ मिटती। फिर भी वह आदमी अपनी राह से डगमगाया नहीं। बुखारा की गलियों में उसकी सादगी और नेकी की चर्चा थी। कुछ लोग उसे पागल कहते, कुछ दरवेश समझते, मगर वह अपने अमल से गाफिल न हुआ। उसकी नीयत साफ थी, रोटियों से मछलियों को खिलाना और दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करना। और यही उसकी जिंदगी की बुनियाद थी, नेकी की बुनियाद। उस रोज बुखारा के होटल की फिजा कुछ अलग सी थी। तंदूर की गर्मी, सोंधी रोटियों की खुशबू और ग्राहकों की चहल पहल हमेशा की तरह थी। मगर उस भीड़ में एक शख्स ऐसा दाखिल हुआ जिसने सबकी नजरें अपनी तरफ खींच लीं। वो शख्स ताजिर था। दौलतमंद, ऊंचे कद का, रेशमी लिबास में लिपटा, हाथ में चमकता हुआ असा, सिर पर मखमली पगड़ी, जूते इतने साफ कि उनमें चेहरे का अक्स दिखे। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान और लफ्जों में ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले को पहले ही लम्हे में कैद कर ले। लोग फौरन समझ गए कि कोई बड़ा सौदागर आया है। होटल का मालिक दौड़कर आगे बढ़ा, आदाब किया और उसके लिए सबसे बढ़िया नाश्ते का हुक्म दिया। होटल के मुलाजिम इधर उधर भागने लगे। कोई पानी लाता, कोई बर्तनों की सफाई करता। इन्हीं मुलाजिमों के बीच हमारा वही खिदमत गुजार नानबाई भी मौजूद था। पसीने में लथपथ, आटे से सना हुआ कपड़ा पहने, मगर चेहरे पर वही सुकून की चमक। उसने भी ताजिर के लिए रोटियां बेलीं, तंदूर पर सेंकी और मुस्कुराकर उसके सामने रख दी। ताजिर ने पहली बार उसे गौर से देखा। चेहरे की मासूमियत, आंखों की सादगी और हाथों की मेहनत ने उसके दिल पर अजीब असर डाला। मगर ताजिर का दिल वैसा न था जैसा जाहिर होता था। उसकी नीयत में चालाकी छिपी हुई थी। रोटी खाते खाते ताजिर ने पूछा, कहां से हो और क्या यही तुम्हारा काम है? नानबाई ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, मैं बुखारा ही का रहने वाला हूँ। होटल और तंदूर पर काम करता हूँ। सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ ताकि घर की रोजी पूरी हो सके। यही मेरा काम है, यही मेरी जिंदगी। ताजिर ने होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और बोला, तेरी बातों में सादगी है, तेरे चेहरे पर रहमत नजर आती है। अगर तू मेरे साथ कुछ दिन मामूली काम करे, तुझे ऐसा इनाम दूंगा जो तूने कभी सोचा भी ना होगा। नानबाई ठहर गया। उसके हाथ में अभी भी आटे की सौंधी महक थी, माथे पर पसीने की बूंदें। उसने ताजिर को देखा
और धीरे से पूछा, किस किस्म का काम होगा और इनाम क्यों कर इतना बड़ा होगा? ताजिर ने हंस कर जवाब दिया, काम मामूली होंगे, कभी सामान उठाना, कभी सफर की तैयारी में मदद करना, कभी बाजार से खरीदारी, लेकिन 11वें दिन एक खास काम तुझसे करवाऊंगा। इनाम सोने के सिक्कों में होगा और इतना होगा कि तेरी आने वाली नस्लें भी तुझ पर फख्र करेंगी। यह सुनकर नानबाई के दिल में सवाल उठे। उसने सोचा, इतना बड़ा इनाम और काम इतने मामूली, इसमें क्या राज छुपा है? क्या यह इंसान वाकई इतना नेक है या फिर कोई आजमाइश सामने आने वाली है? होटल के बाकी लोग ताजिर की बात सुनकर दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, भाई ऐसे लोग ज्यादा भरोसे के काबिल नहीं होते, देख समझकर कदम बढ़ाना। मगर नानबाई का दिल साफ था। उसने ताजिर की आंखों में देखा और कहा, अगर मेरी मेहनत किसी के काम आ जाए और अगर उस मेहनत के बदले मुझे कुछ मिले तो इनकार कैसा, लेकिन मैं दुआ करता हूं कि इसमें अल्लाह की रजा शामिल हो। ताजिर मुस्कुराया और बोला, तो तय रहा। 10 दिन मेरे साथ मामूली काम, 11वें दिन एक खास काम, और उसके बाद इनाम तेरे हाथों में। उस रोज की गुफ्तगू यहीं खत्म हुई, मगर यही लम्हा नानबाई की जिंदगी का नया इम्तिहान साबित होने वाला था। सुबह की हल्की ठंडक, बुखारा की गलियों में धूल धक्कड़ की खुशबू और बाजार की रौनक अपने चरम पर थी। होटल से निकलते ही नानबाई ने देखा कि ताजिर अपने लाव लश्कर के साथ खड़ा है। उसके पीछे 2-3 नौकर, एक ऊंट और 2 खच्चर जिन पर सामान की गठरियां लदी हुई थीं। ताजिर ने मुस्कुराकर कहा, आ गया, अब तू मेरे साथ है। याद रख, 10 दिन मेरे साथ मामूली काम कर और 11वें दिन मैं तुझे सोने के सिक्कों का ढेर सौंप दूंगा। नानबाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उसका सफर शुरू हो गया। ताजिर ने उसे बाजार भेजा, यहां से मसाले खरीद ला और वहां से कुछ कपड़े उठा ला। नानबाई दिन भर भीड़ में दौड़ता रहा, कभी लाल मिर्च की गठरी उठाता, कभी नमक की बोरी कंधे पर रखता। गर्मी और पसीने से हालत बेहाल हो गई, मगर शाम को जब घर लौटा तो बच्चों की आंखों में वही सवाल था, अब्बा आज कुछ लाए? उसने उनकी पेशानियों को चूमा और कहा, सब्र करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। आज ताजिर ने कहा, मेरे मेहमान आने वाले हैं, उनकी खातिरदारी कर। नानबाई ने पूरे दिन मेहमानों की खिदमत की, चाय बनाई, रोटियां सेंकी, थके हुओं के पांव दबाए। रात तक पांव सूज गए, मगर उसने किसी से शिकायत न की। आज उसे सफर की तैयारी करनी थी, ऊंटों की पीठ पर सामान कसना, पानी की मशकें भरना और ताजिर के कीमती बर्तनों को संभाल कर रखना। सूरज सिर पर आग बनकर बरस रहा था, मगर नानबाई ने अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए सब काम किया। ताजिर ने उसे अपने साथ सफर पर निकाला। रास्ता लंबा था, रेत, पत्थर और पहाड़। कभी ऊंटों को पानी पिलाना, कभी खच्चरों को संभालना, कभी ताजिर की झोली उठाना। हर रात थक कर गिर पड़ता, मगर ताजिर सिर्फ इतना कहता, तेरी मेहनत देख रहा हूं, इनाम याद रख। आज ताजिर ने उसे अपने खरीदे हुए गहनों की रखवाली का काम दिया। सोने चांदी की चमक देख नानबाई की आंखें चौंधिया गईं, मगर दिल से उसने कहा, यह सब फानी है, असल दौलत तो ईमान है। सारा दिन ताजिर के साथ खरीद फरोख्त में गुजरा, भीड़ भाड़ वाले बाजार में सौदे करना, हिसाब रखना, बोझ उठाना। नानबाई के पांव छाले से भर गए, मगर ताजिर सिर्फ मुस्कुराता और कहता, अब तेरी मेहनत मुकम्मल होने वाली है। ताजिर ने उसे छोटे छोटे कामों में उलझाए रखा, कभी दस्तावेज संभालना, कभी दूर दराज के गांव जाकर सामान लाना। नानबाई के दिल में सवाल और गहरे होते जा रहे थे। इतने मामूली कामों के लिए इतना बड़ा इनाम क्यों? इसमें क्या राज है? उसकी मां की दुआएं, बीवी की आहें और बच्चों की मासूम सूरतें बार बार उसकी आंखों में घूम जाती। यह दिन सबसे भारी गुजरा। ताजिर ने कहा, कल 11वां दिन है, कल तुझे असल काम मिलेगा और याद रख, इनाम सोने के सिक्कों में होगा, इतना कि तेरे घर की दुनिया बदल जाएगी। नानबाई ने रात को नींद खो दी। बिस्तर पर लेटा तो सोचता रहा, या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है? इतने छोटे छोटे कामों का इतना बड़ा वादा क्यों? कहीं यह कोई धोखा तो नहीं? मगर तू गवाह है, मैंने हर कदम तेरे नाम से रखा है। अगर यह सब आजमाइश है तो मुझे सब्र अता कर। उसकी मां दरवाजे पर बैठी तस्बीह फेर रही थी, बीवी अंदर बच्चों को सुला रही थी। घर की तंगी अब तक जस की तस थी, मगर उम्मीदों की चिंगारी उसके दिल में जल रही थी। और इस तरह 10 दिन पूरे हुए, सिर्फ मामूली काम, मगर वादे की चमक इतनी बड़ी कि नानबाई के दिल में हैरत और बेचैनी दोनों भर गई। 11वें दिन की सुबह बुखारा की फजा कुछ अलग थी। आसमान पर हल्का सा कोहरा तैर रहा था। सूरज की पहली किरणें धूल धक्कड़ और गुब्बार से छन कर आ रही थीं। पंछियों की चहचहाहट के बीच होटल का तंदूर धधक रहा था, मगर नानबाई का दिल किसी और ही बेचैनी में धड़क रहा था। 10 दिनों की मेहनत के बाद आज वह वक्त आया था
जब ताजिर ने बड़ा वादा किया था। नानबाई की आंखों में रात भर की जाग से लाली थी। माँ की दुआएं कानों में गूंज रही थीं। बीवी की तसल्ली और बच्चों की मासूम सूरतें उसके दिल को और भारी बना रही थीं। उसने सोचा, या अल्लाह, आज मेरी जिंदगी का फैसला है। यह ताजिर सच्चा है या फरेबी तू ही बेहतर जानता है। सूरज पूरी तरह निकला ही था कि ताजिर अपने आलीशान लिबास में होटल पर पहुंचा। सिर पर नई रेशमी पगड़ी, हाथ में लंबा असा, आंखों में अजीब सी चमक। उसके पीछे 2 नौकर और खच्चरों पर कुछ गठरियां लदी हुई। ताजिर ने नानबाई को देखते ही कहा, तो तैयार हो। 10 दिन तूने मेरी खिदमत की मामूली काम किए, आज 11वां दिन है। आज असल काम का इम्तिहान है, और याद रख, इसके बाद इनाम तेरे हाथों में होगा, सोने के सिक्के जिनकी चमक तेरी जिंदगी बदल देगी। नानबाई ने बिस्मिल्लाह पढ़ी और सिर झुका दिया। वो दोनों पहाड़ी की तरफ रवाना हुए। रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, पत्थरों से भरा हुआ। हवा में ठंडक थी, मगर सूरज की तपिश धीरे धीरे बढ़ रही थी। नानबाई के कंधों पर एक बड़ा थैला था जो ताजिर ने उसके हवाले किया था। थैला इतना भारी कि हर कदम पर उसकी कमर झुकती, पांव डगमगाते। नानबाई ने सोचा, शायद इसमें सोने के सिक्के होंगे, तभी तो इतना भारी है। मगर ताजिर ने अभी तक खोला क्यों नहीं, और मुझे ही क्यों उठवाया? ताजिर पीछे पीछे चल रहा था, होंठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में ऐसी चालाकी जिसे आम नजर नहीं पहचान सकती। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, नानबाई का सांस फूलने लगा। पसीना बहकर आंखों में चला जाता, हाथ कांपते, पांव डगमगाते, मगर वह हर कदम अल्हम्दुलिल्लाह कहता और आगे बढ़ता। आखिरकार घंटों की मशक्कत के बाद वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। वहां से बुखारा का पूरा शहर नजर आता था। मस्जिदों के मीनार, बाजार की चहल पहल और दूर दूर तक फैली हुई हरियाली। नानबाई ने थैला जमीन पर रखा और भारी सांस लेते हुए बोला, हुजूर, हुक्म दीजिए, अब मैं इस थैले को कहां रखूं? ताजिर धीरे धीरे आगे आया। उसके होंठों पर अजीब हंसी थी। उसने कहा, थैला खोल और देख। नानबाई ने पसीने से भीगे हाथों से थैले की गांठ खोली। जैसे ही थैला खुला, उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर सोने के सिक्के नहीं थे, न कोई खजाना, बस मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर भरे हुए थे। उसका दिल धक से रह गया। उसने कांपती आवाज में कहा, यह क्या है? आपने तो वादा किया था कि इनाम मिलेगा। 10 दिन तक मैंने मेहनत की, भूख प्यास सही, घर वालों की उम्मीदें टूटती रहीं। पत्थर? ताजिर जोर से ठाका मारकर हंसा। उसकी आंखों में अब नखली मिठास नहीं बल्कि जहरीली चालाकी चमक रही थी। उसने कहा, अरे बेवकूफ, तुझे क्या लगा मैं तुझे सोना दूंगा? मैंने तुझे यहां सिर्फ इसलिए लाया ताकि तुझसे यह बोझ उठवाऊं। अब सुन, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं। यहां से तू जाएगा तो बस मौत की गोद में। नानबाई के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने कांपते लहजे में कहा, अल्लाह से नहीं डरता तू? मैंने तेरी खिदमत ईमानदारी से की, तेरे हर काम को अपना समझ कर निभाया, और तू मुझे धोखे से यहां मौत के हवाले करना चाहता है? ताजिर ने होंठ सिकोड़कर कहा, ईमान, सब्र, नेकी, ये सब गरीबों की दिलासा देने वाली बातें हैं। असल दुनिया ताकत और चालाकी की है। तू मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा था। अब तू यही मिट्टी और पत्थरों के बीच अपनी कब्र ढूंढ ले। नानबाई की आंखों में आंसू तैर आए। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर मेहनत की, तेरे नाम पर मछलियों को रोटियां खिलाई, तेरे नाम पर सब्र किया। अगर यह मौत है तो तेरी रजा है, मगर अगर तेरी रहमत है तो मुझे बचा ले। ताजिर हंसता रहा और धीरे धीरे पीछे हट गया। उसके कदमों में बेपरवाही थी और नानबाई की हालत बदहवासी में डूबी हुई। छोटी से नीचे गहरी खाई थी जिसमें दरिया का तेज बहाव सुनाई देता था। लहरें टकराकर गर्जना कर रही थीं। नानबाई ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसने छलांग ला दी दरिया की गहराइयों में। बुखारा की उस तंग गली में जहां नानबाई का छोटा सा मकान था, आज की हवा भारी थी। दरवाजे की चौखट पर धूल जम चुकी थी। मिट्टी के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। तंदूर पर काम करने वाला वो खिदमत गुजार शख्स कई दिनों से घर नहीं लौटा था। उसकी बूढ़ी माँ, जो सफेद दाढ़ी जैसे बालों और कांपते हाथों के साथ तस्बीह फेरती रहती थी, अब हर दाने पर सिर्फ एक ही दुआ दोहराती, या अल्लाह, मेरे बेटे को सलामत लौटा दे। या अल्लाह, मेरे आंखों के ठंडे को मेरी गोद में फिर बसा दे। उसकी आंखें इतनी रो चुकी थीं कि सूख गई थीं। चेहरे पर झुर्रियों के बीच बेबसी का समंदर था। जब भी कोई दरवाजे पर दस्तक देता, वह उछलकर कहती, क्या मेरा बेटा आया? मगर हर बार जवाब मायूसी का होता। घर के एक कोने में उसकी बीवी बैठी थी, चेहरा थकान और आंसुओं से भीगा हुआ। चूल्हा कई दिनों से बुझा पड़ा था।
बर्तन खाली, आटे की मटकी सूखी। वह बच्चों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करती, मगर रात को तकिए में मुंह छिपाकर हिचकियां दबाती। कभी बच्चों को थपकियां देती और कहती, अब्बा जल्दी आएंगे, देखना, तुम्हारे लिए मिठाई लाएंगे, कपड़े लाएंगे। मगर यह झूठ सिर्फ बच्चों के दिल बहलाने के लिए था। उसके अपने दिल में तीर सा दर्द चुभा रहता। दोनों मासूम बच्चे दरवाजे पर बैठ जाते, राह ताकते। बड़ा बेटा मां से बार बार पूछता, अम्मा अब्बा कब आएंगे? वो तो कहते थे हर शाम घर लौटते हैं। छोटी बेटी आंखें मलते हुए कहती, अम्मा अगर अब्बा देर कर देंगे तो क्या मैं दरवाजे पर सो जाऊं? ये मासूम लफ्ज सुनकर मां का कलेजा मुंह को आता, मगर वो मजबूरी से मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटी, तेरे अब्बा तुझे उठाकर अंदर ले जाएंगे, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। गली के लोग भी अब बातें बनाने लगे। अरे वो नान भाई कहाँ चला गया? कहीं भाग तो नहीं गया? किसी ताजिर के साथ देखा था मैंने, शायद उसी के पीछे गया है। बीवी बच्चों को छोड़कर जाने वाला शख्स भरोसे के लायक नहीं होता। ये ताने सुनकर बीवी की आंखें छलक पड़ती। वो कहती, मेरा शौहर ऐसा नहीं है, वो नेकी करने वाला है, लोगों को धोखा देने वाला नहीं। मगर दुनिया कहाँ सुनती है। होटल का मालिक भी परेशान हो उठा। उसने गली में आकर पुकारा, तुम्हारा शौहर कई दिनों से तंदूर पर नहीं आया, होटल का काम भी अधूरा पड़ा है, कहाँ गया है वो? गांव का मुखिया भी हाल पूछने आया। उसकी आवाज में हैरत थी, यह आदमी अचानक गायब कैसे हो गया? अगर किसी ताजिर के साथ गया है तो उसकी खबर लाओ, नहीं तो हम गांव के लोगों को तलाश पर भेजेंगे। बीवी ने कांपते लहजे में जवाब दिया, हुजूर वो तो बस रोज की तरह काम पर गया था, मगर अब तक नहीं लौटा, हमें कुछ मालूम नहीं। रात के सन्नाटे में बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठ जाती, आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, या रहमान या रहीम, अगर तूने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। मैं बूढ़ी हूं, मेरा सहारा वही है, उसे सलामत लौटा दे। उसकी दुआओं की गूंज गली की दीवारों से टकराकर लौटती, मगर जवाब सिर्फ खामोशी होती। बीवी कभी बच्चों को सुलाती, कभी घर के कोनों में बैठकर सोचती, अगर वो लौटकर ना आए तो बच्चों का क्या होगा, बूढ़ी मां का क्या होगा? उसका दिल बार बार कहता, नहीं, वो लौटकर जरूर आएगा। वो आदमी ऐसा नहीं कि घर से बेवफाई करे, उसकी नेकी उसे बचा लेगी। रात को सोने से पहले बच्चे आसमान की तरफ देखकर कहते, या अल्लाह, हमारे अब्बा को भेज दे, हम भूखे नहीं रहना चाहते, हमें उनके कंधों पर सोना है। उनकी मासूम आवाजें जन्नत तक पहुंच जाती, मगर जमीन पर सन्नाटा ही गूंजता। और इस तरह बुखारा के उस छोटे से घर में हर दिन लंबा होता जा रहा था। मां की तस्बीह, बीवी के आंसू और बच्चों की मासूम दुआएं मिलकर एक दास्तान बन गई थी, बेचैनी और इंतजार की दास्तान। उधर दरिया के किनारे नानबाई मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा था, मगर घर वालों को सिर्फ इंतजार का दर्द नसीब था। दरिया का पानी उस रोज पहाड़ी की गहराइयों में ऐसी गड़गड़ाहट से बह रहा था जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। लहरें ऊंची ऊंची उठती और चट्टानों से टकराकर झाग बनाती। नानबाई का जिस्म, जो अभी अभी पहाड़ी से छलांग लगा चुका था, इन लहरों के हवाले था। पहले ही झटके में ठंडी लहरों ने उसे घेर लिया। पानी की ताकत इतनी तेज थी कि उसका दम घुटने लगा। हाथ पांव बेतहाशा हिलते, सांसें टूटने लगती, आंखों में नमकीन पानी भर गया। उसके दिल से निकलने वाली पहली आवाज यही थी, या अल्लाह, तेरे हवाले। पानी कभी उसे ऊपर फेंक देता, कभी गहराई में खींच लेता। पत्थरों से टकराकर उसके जिस्म पर चोटें आ रही थीं। हर चोट के साथ उसने सोचा, शायद यही आखिरी सांस है। मेरी मां की दुआएं, बीवी की आंखें, बच्चों के चेहरे, सब याद रह जाएंगे, मगर मैं उनका इंतजार पूरा ना कर पाऊंगा। अचानक जब उसका जिस्म गहराई में डूब रहा था, पानी की सतह पर कुछ हलचल हुई। वही मछलियां जिन्हें वह रोज शाम रोटियां खिलाया करता था, झुंड बनाकर उसके चारों तरफ तैरने लगी। पहली मछली उसके बाजू से टकराई, मानो कह रही हो, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। दूसरी मछली उसके नीचे आकर उसे सहारा देने लगी ताकि उसका जिस्म ऊपर तैर सके। तीसरी मछली उसके चेहरे के पास आई और उसके होंठों पर बुदबुदाते हुए बिस्मिल्लाह की आवाज को सुनने लगी। धीरे धीरे दर्जनों मछलियां उसके इर्द गिर्द घूमने लगी। उनका झुंड ऐसा लग रहा था जैसे किसी फौज ने घेरा डाल लिया हो। वे अपनी पूंछों और पंखों से लहरों की रफ्तार को काटती और उसे किनारे की तरफ धकेलती। नानबाई का जिस्म निढाल हो चुका था, मगर हर बार जब वह बेहोशी की तरफ जाता, किसी मछली का धक्का उसे फिर ऊपर सतह की ओर ले आता। उसका दिल कह रहा था, ये वही रोटियां हैं जो मैंने अल्लाह के नाम पर दी थी, आज वही मेरी जान बचा रही हैं। धीरे धीरे लहरों का रुख बदल गया। वह खाई की गहराई से निकलकर धीरे धीरे किनारे की तरफ खिसकने लगा।
मछलियां उसके चारों तरफ तैर रही थीं, जैसे कोई काफिला अपने सरदार को सुरक्षा में ले जा रहा हो। घंटों की जद्दोजहद के बाद जब सूरज डूबने लगा और आसमान पर लालिमा बिखर गई, तभी दरिया का किनारा नजर आया। लहरों ने उसके जिस्म को धीरे धीरे रेत पर डाल दिया। नानबाई पूरी तरह बेहोश था। उसका चेहरा मिट्टी और पानी से लथपथ, होंठ सूखे हुए, सांसें टूटी फूटी, मगर उसकी छाती अब भी हिल रही थी। जिंदगी का सबूत। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा किनारे पर पानी में वही मछलियां तैर रही थीं। वे रोटियां तोड़ते वक्त की तरह उसे देख रही थीं। उनकी आंखों की मासूम चमक मानो कह रही थी, हमने अपना हक अदा किया, अब तू अल्लाह का शुक्र अदा कर। नानबाई की आंखों से आंसू बह निकले। उसने मिट्टी पकड़कर कहा, या अल्लाह, तूने मेरी नेकी को जाया नहीं किया, तूने मेरी औलाद को अनाथ होने से बचाया। मैं तेरी कसम खाता हूं, अब मेरा सब्र और मेरा ईमान और मजबूत होगा। कई दिनों तक वो किनारे की झाड़ियों में पड़ा रहा। न तो खाने को कुछ था, न पहनने को सूखा कपड़ा। कभी घास खाता, कभी दरिया का पानी पीकर गुजारा करता, मगर हर सांस में अल्हम्दुलिल्लाह दोहराता। धीरे धीरे उसने ताकत पाई और बुखारा की तरफ सफर शुरू किया। पैरों में छाले थे, जिस्म पर घाव, मगर दिल में रोशनी। रास्ते में मिलने वाले लोग उसे पहचान नहीं पाए। कोई भिखारी समझकर नजरें फेर लेता, कोई दरवेश समझकर सलाम करता। आखिरकार कई हफ्तों के बाद बुखारा की गलियां नजर आईं। मिट्टी की वही महक, बाजार की वही चहल पहल, मगर नानबाई का दिल धड़क रहा था। मेरे घर वाले मुझे देखेंगे तो क्या सोचेंगे, उन्हें क्या जवाब दूंगा। जैसे ही वह गली के मोड़ पर पहुंचा, उसके बच्चे दरवाजे पर बैठे हुए थे। उन्होंने उसे देखा और अचानक चीख कर बोले, माँ, अम्मा, अब्बा आ गए। बीवी दौड़ती हुई बाहर आई। माँ तस्बीह छोड़कर उठी। सब उसके गले लग गए। आंसू, हिचकियां, दुआएं, हर चीज एक साथ बरस पड़ी। नानबाई ने कांपते होंठों से सिर्फ इतना कहा, मैं लौटा नहीं, मेरा ईमान मुझे लौटा लाया है। उस रोज बुखारा की गलियों में यह खबर फैल गई कि एक नेकी ने मौत से जंग जीत ली। लोग हैरान थे, मगर नानबाई के लफ्ज गूंजते रहे, जो नेकी अल्लाह के लिए हो वो कभी जाया नहीं जाती। बुखारा की गलियों में उस वाकया के बाद कई महीने गुजर चुके थे। नानबाई फिर अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया था। सुबह तंदूर पर काम करता, दिन भर होटल की खिदमत करता और शाम को बचे हुए लुकमे लेकर दरिया के किनारे बैठकर मछलियों को खिलाता। लोग अब पहले की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि चोरी चोरी उसे देखते और आपस में कहते, यह वही शख्स है जिसे पहाड़ी पर धोखे से मारा गया था, मगर जिंदा लौट आया। यकीनन उसकी नेकी और अल्लाह की रहमत ने उसे बचाया। लोगों की जुबान बदल गई थी। पहले ताने कसते थे, अब उसकी नेकी की दास्तान बयान करते। मगर नानबाई वही पुराना इंसान रहा, सादा, मुस्कुराता हुआ और हर काम में बिस्मिल्लाह कहने वाला। मगर वक्त का पहिया घूमता है। जिस ताजिर ने उसे धोखे से पहाड़ी पर ले जाकर मौत के हवाले किया था, वही ताजिर फिर बुखारा लौटा। इस बार उसने और भी आलीशान कपड़े पहने थे और साथ में नए नौकर थे। उसके चेहरे पर अब भी वही चालाक मुस्कान थी। होटल में दाखिल होते ही लोगों की निगाहें उसकी तरफ उठीं। उसने जरा भी शर्मिंदगी न दिखाई, बल्कि ऐसे पेश आया जैसे उसे किसी बात की खबर ही न हो। उसने मालिक से कहा, मुझे एक भरोसेमंद मजदूर चाहिए। पहले जो साथ था वह काम अधूरा छोड़कर भाग गया। होटल के लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सब समझ गए कि ताजिर किसकी तरफ इशारा कर रहा है, मगर किसी ने कुछ न कहा। नानबाई भी तंदूर पर खड़ा सब देख रहा था। उसके दिल में गुस्से की आग भड़क उठी, मगर चेहरे पर कोई तासुर न आया। उसने सोचा, यह वही शिकारी है जिसने मुझे जाल में फंसाया था, मगर अब अल्लाह ने मुझे दूसरा मौका दिया है। इस बार मैं उसकी चालाकी को उसी पर पलटूंगा। उस रात नानबाई घर लौटा तो उसके दिल में एक नई सोच पैदा हो चुकी थी। उसने बीवी से कहा, मुझे कुछ दिनों तक अलग कपड़े पहनने होंगे। मैं इस ताजिर के सामने वैसे नहीं जाऊंगा जैसे पहले गया था। अगले दिन उसने पुराने कपड़े उतारकर गांव से एक अलग अंदाज के कपड़े उधार लिए। चेहरे पर थोड़ी दाढ़ी बढ़ा ली, सर पर पुरानी पगड़ी कस ली और अपनी चाल ढाल भी बदल ली। अब वह किसी अनजान मजदूर जैसा लग रहा था। जब ताजिर फिर होटल आया और मजदूर मांगा तो नानबाई ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर, मैं नया हूं, अगर काम देंगे तो ईमानदारी से निभाऊंगा। ताजिर ने उसे ऊपर नीचे देखा, चेहरे की पहचान न कर सका। उसके दिल में शैतानी हंसी उठी और उसने सोचा, एक और शिकार मिला, इसे भी पहाड़ी तक ले जाकर खत्म कर दूंगा। उसने हामी भर दी और कहा, ठीक है, 10 दिन मेरे साथ मामूली काम कर, 11वें दिन इनाम पाना। नानबाई ने अंदर ही अंदर कहा, हाँ, इस बार इनाम तुझे मिलेगा, मगर तेरे गुनाहों का।
10 दिन फिर वही मामूली काम होते रहे। नानबाई जानबूझकर पूरे सब्र और ईमानदारी से काम करता। कभी बाजार से सामान लाता, कभी सफर की तैयारी करता। ताजिर हर रोज सोचता, यह तो बहुत सीधा है, बिल्कुल पहले वाले की तरह। मगर उसे यह पता न था कि यही मजदूर दरअसल वही नानबाई है जो मौत से लौट कर आया था। इन 10 दिनों में नानबाई ने ताजिर की हर हरकत को गौर से देखा। कब वह किससे मिलता है, किस रास्ते से जाता है, किस जगह अपना जाल बुनता है। वह अब शिकारी की चाल को समझ चुका था। 11वें दिन ताजिर ने फिर वही कहा, यह भारी थैला उठा और पहाड़ी की चोटी पर ले जा। नानबाई ने थैले की गांठ कसकर उठाई और बिस्मिल्लाह पढ़कर चढ़ाई शुरू की। चढ़ते चढ़ते उसके दिल में आवाज आई, पिछली बार तुझे इसी जगह धोखा मिला था, आज तेरा सब्र और अकल तुझे जीत दिलाएंगे। आखिरकार दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वही नजारा, वही हवाएं, वही खाई की गहराई और वही दरिया की गरज। ताजिर ने हंसकर कहा, अब थैला खोल। नानबाई ने थैला खोला। अंदर वही मिट्टी और पत्थर। उसने हैरत का नाटक किया, मगर दिल में ठंडी मुस्कान छिपाई। ताजिर ने फिर ठाका लगाया और बोला, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं, तू यहीं मर जाएगा। मगर इससे पहले कि ताजिर अपनी चाल पूरी करता, नानबाई अचानक खड़ा हुआ और जोर से बोला, तूने सोचा था कि हर शिकार तेरे जाल में फंस जाएगा, मगर आज तेरी शिकारी आंखें धोखा खा चुकी हैं। आज शिकार तू है और शिकारी मैं हूं। ताजिर पहले तो हक्का बक्का रह गया। उसने नानबाई का चेहरा गौर से देखा और उसकी आंखें फैल गईं। तू वही है जो दरिया में कूद गया था, मगर तू तो मर गया था। नानबाई ने कहा, मेरा नहीं था, नेकी ने मुझे बचा लिया और अब अल्लाह ने मुझे तेरी चालाकी का हिसाब लेने का मौका दिया है। इतना कहकर नानबाई ने रस्सी निकाली जो उसने पहले से अपने कपड़ों में छिपा कर रखी थी। उसने बिजली की फुर्ती से ताजिर के हाथ पांव बांध दिए। ताजिर चीखने लगा, मगर उसकी आवाज हवा में दबकर रह गई। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे सोना दूंगा, दौलत दूंगा। नानबाई ने ठंडी आवाज में कहा, तेरे सोने से ज्यादा कीमती मेरी माँ की दुआएं हैं, मेरी बीवी के आंसू हैं, मेरे बच्चों का सब्र है। अब तू गांव के सामने अपने गुनाहों का जवाब देगा। उसने ताजिर को कंधे पर लादा और पहाड़ी से नीचे उतरना शुरू किया। गांव की गलियों में जब लोगों ने देखा कि वही ताजिर जो अकड़ कर चलता था अब बंधा हुआ है और एक मजदूर उसे घसीट कर ला रहा है, तो सब दौड़कर जमा हो गए। किसी ने पूछा, यह क्या हुआ? नानबाई ने जवाब दिया, यह वही है जिसने मुझे धोखे से मौत की तरफ धकेला था, मगर अल्लाह ने मुझे बचाया। आज मैं इसे तुम्हारे सामने लाया हूं ताकि इसके गुनाहों का पर्दाफाश हो। लोगों ने हैरानी से ताजिर को देखा। जो शख्स कभी उनकी आंखों को चकाचौंध कर देता था, आज रस्सियों में जकड़ा हुआ था और इस तरह शिकारी अपने ही जाल में फंस चुका था। बुखारा का गांव उस दिन एक अजूबा मंजर देख रहा था। धूल धक्कड़ उड़ती गली, मिट्टी से बने पुराने मकान और उनके दरवाजों पर खड़े हैरान लोग। सबकी निगाहें एक ही तरफ जमी हुई थी। नानबाई, जिसने कल तक दरिया के किनारे रोटियां बांट बांट कर नेकी की अलामत कायम की थी, आज गांव के बीच एक ऐसे शिकारी को घसीट कर ला रहा था जिसने उसे मौत के हवाले करने की कोशिश की थी। ताजिर की हालत बेहाल थी। हाथ पीछे बंधे, पांव रस्सियों में जकड़े, चेहरा मिट्टी से सना हुआ। उसकी अकड़, उसका घमंड, उसकी चालाकी सब जमीन पर रेंगते जानवर की तरह टूट चुके थे। गली गली से लोग निकल आए। किसी ने अपनी खिड़की से झांका, किसी ने दरवाजे से निकलकर हुजूम में शामिल हुआ। औरतें बच्चों को गोद में उठाकर देखने लगीं। बच्चे उछलकर कहते, अरे यह तो वही अमीर ताजिर है जो सुनहरी कपड़े पहनकर आया था। कोई बोला, अल्लाह की कसम, यह क्या हाल हो गया इसका, इतना बड़ा दौलतमंद और आज इस मजदूर के हाथों कैद। नानबाई सबकी निगाहों के बीच से गुजरा। उसके चेहरे पर न गुरूर था, न बदले की खुशी, सिर्फ एक ठंडी सख्ती और ईमान की चमक। वह सीधे होटल की चौखट पर पहुंचा, वही होटल जहां कभी उसने रोटियां बेलकर मेहमानों को खिलाई थी। होटल का मालिक आगे बढ़ा और हक्का बक्का होकर बोला, यह क्या हाल है? ताजिर इस तरह बंधा हुआ, और तुम तो मौत से लौटे हुए लगते हो। नानबाई ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, मौत से लौटा हूं और यह उसी का गुनहगार है। इसे मैं पहाड़ से घसीट कर लाया हूं ताकि सबको इसका असल चेहरा दिखा सकूं। होटल में बैठे लोग जो कभी ताजिर के आगे पीछे घूमते थे, अब वो उसकी हालत देख शर्मिंदा हो गए। ताजिर ने रस्सियों में छटपटाते हुए चीख कर कहा, छोड़ दो मुझे, यह झूठ बोलता है। मैं ताजिर हूं, दौलतमंद हूं, मेरे पास सोना है, दौलत है, मैं किसी को नुकसान क्यों दूंगा? लोगों ने आपस में कानाफूसी की। अगर यह सच्चा है तो क्यों बंधा पड़ा है, और अगर मजदूर झूठा है तो इसने इसे ऐसे काबू में कैसे कर लिया?
नानबाई ने सबके सामने आवाज बुलंद की, गांव के लोगों, सुनो, ये वही आदमी है जिसने 10 दिन मुझे मामूली कामों में लगाया। 11वें दिन इसे सोने के सिक्कों का लालच देकर पहाड़ की चोटी पर ले गया, मगर जब थैला खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे, और फिर हंस कर बोला, अब तू यहीं मर। उसने मुझे मौत की तरफ धकेला, मगर अल्लाह ने मेरी नेकी की वजह से मुझे बचा लिया, और आज अल्लाह ने मुझे इसको उसके ही जाल में फंसाने का मौका दिया। लोगों की आंखें फटी रह गईं। अब उन्हें समझ आया कि यह ताजिर असल में शिकारी है। भीड़ में गुस्से की लहर दौड़ गई। इतना बड़ा धोखेबाज निकला। हम समझते थे यह दौलतमंद नेक है, मगर यह तो कातिल निकला। इसने हमारे गांव के आदमी को मार डालने की कोशिश की। कुछ जवान आगे बढ़े और ताजिर पर थूक दिया। कुछ औरतों ने बद्दुआएं दी, अल्लाह तुझे वैसे ही रुसवा करे जैसे तूने इसे धोखा दिया। ताजिर अब पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आवाज कांप रही थी, खुदा की कसम, मैंने गलती की, मुझे छोड़ दो। मैं तुझे सोना दूंगा, दौलत दूंगा, तेरे बच्चों के लिए किले बनवाऊंगा, तेरे घर को महल बना दूंगा। मगर नानबाई ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरे सोने से ज्यादा कीमती मेरी मां की दुआएं हैं, मेरी बीवी के आंसू हैं, मेरे बच्चों का सब्र है। अब तू गांव के सामने अपने गुनाहों का जवाब देगा। लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, इसे मुखिया के दरबार ले चलो, वही फैसला करेगा। नानबाई ने रस्सी को और कसकर पकड़ा और ताजिर को घसीटता हुआ गांव के चौक की तरफ ले गया। पीछे पीछे पूरा गांव चल पड़ा। बच्चे दौड़ते, औरतें दुआएं करती, मर्द गुस्से से दहाड़ते। गांव का चौक आज अदालत का मैदान बन चुका था। मिट्टी की चौखट पर मुखिया बैठा हुआ था। सफेद दाढ़ी, सर पर साफा, आंखों में सख्ती और लहजे में वजन। जैसे ही नानबाई ताजिर को घसीटता हुआ वहां पहुंचा, सब लोग एक साथ बोल पड़े, हुजूर, यह वही आदमी है जिसने हमारे मजदूर को धोखा दिया था। आज यह रस्सियों में बंधा आपके सामने है, और यूं शिकारी सचमुच अपने ही जाल में फंस चुका था। गांव का चौक उस दिन अदालत बन गया था। मिट्टी की जमीन पर बैठे बूढ़े, सर पर साफा बांधे हुए जवान औरतें, बच्चों को गोद में उठाए दीवारों के पास खड़ी सबकी निगाहें एक जगह जमी थीं। बीचों बीच गांव का मुखिया अपनी चौकी पर बैठा था। उसके चेहरे पर सख्ती और आंखों में अनुभव की गहराई थी। सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी। उसके दोनों तरफ बुजुर्ग और गांव के अहम लोग बैठे थे। नानबाई ने ताजिर को रस्सियों से जकड़कर उनके सामने ला खड़ा किया। ताजिर का सिर झुका हुआ था, चेहरा पसीने और धूल से सना। कभी वह भीड़ की तरफ देखता, कभी जमीन पर नजर गड़ाता। उसकी अकड़ और दौलत का घमंड आज बिल्कुल टूट चुका था। मुखिया ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, यह शोरगुल किस लिए है, और यह शख्स इस हालत में क्यों बांधा गया है? भीड़ से आवाजें उठी, हुजूर, ये वही ताजिर है जो गांव में दौलतमंद बनकर आया था। इसने हमारे नानबाई भाई को धोखा देकर पहाड़ पर मौत के हवाले किया। अल्लाह की कसम, यह कातिल है, इसे सजा दीजिए। मुखिया ने हाथ उठाकर भीड़ को खामोश किया। सब्र करो, हर बात बगैर सुने फैसले नहीं होते, पहले यह मजदूर बयान करे। नानबाई आगे बढ़ा। चेहरे पर कोई घमंड न था, आवाज में ठहराव था। उसने कहा, हुजूर, मैं इस होटल और तंदूर पर काम करता हूँ, रोज की कमाई से घर चलाता हूँ। यह शख्स 10 दिन पहले होटल में आया, मीठी बातों और सोने के सिक्कों का लालच देकर मुझे अपने साथ ले गया। 10 दिन मामूली काम कराए और 11वें दिन भारी थैला उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गया। मैंने सोचा था इसमें सोना होगा, मगर जब खोला तो उसमें सिर्फ मिट्टी और पत्थर थे। फिर यह हंसकर बोला, अब नीचे लौटने का कोई रास्ता नहीं, तू यहीं मर। उसने मुझे मौत के हवाले किया, मगर अल्लाह ने मेरी नेकी की वजह से मुझे बचा लिया। आज मैंने इसे उसी पहाड़ पर उसके जाल में फंसा लिया और यहां हाजिर किया है। नानबाई के लफ्जों ने भीड़ को खामोश कर दिया। लोगों की आंखों में हैरत और गुस्सा दोनों थे। मुखिया ने ताजिर की तरफ देखा और कहा, अब तू अपनी सफाई में क्या कहता है? ताजिर हड़बड़ा गया। उसकी आवाज कांप रही थी, हुजूर, यह सब झूठ है। मैं तो इस काम पर रखता था। अगर मैंने पहाड़ पर ले जाया तो सिर्फ इसीलिए कि बोझ उठवाऊं। मैंने कभी इसे मारने की नियत नहीं की। यह खुद ही गिर पड़ा होगा और अब बदला लेने के लिए मुझे बदनाम कर रहा है। भीड़ में शोर मच गया। झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तू सच्चा है तो इतना डर क्यों रहा है? तेरा चेहरा ही तेरा गुनाह बयान कर रहा है। मुखिया ने डांटकर सबको खामोश किया और ताजिर की आंखों में देखा। तेरी बातें खोखली लगती हैं। अगर तू बेकसूर है तो क्यों ये मजदूर अपने घर बार को छोड़कर तेरे पीछे भागेगा, और क्यों पूरा गांव इसकी सादगी और नेकी का गवाह है? फिर मुखिया ने नानबाई की तरफ रुख किया। तेरे पास कोई सबूत है? नानबाई ने थैले को आगे बढ़ाया। हाँ, यह वही थैला है जिसमें इसने पत्थर और मिट्टी भर रखी थी। इसने कहा था कि इसमें सोना है।
इसी का बोझ मुझे मौत की तरफ खींचने के लिए दिया गया था। थैला खोला गया। वाकई उसमें सिर्फ मिट्टी और बड़े पत्थर थे। भीड़ में से चीख उठी, देख लो, यही सबूत है, ये दौलतमंद दरअसल धोखेबाज है। मुखिया ने सर झुकाकर कुछ देर सोचा, फिर अपनी ऊंची आवाज में कहा, गांव के लोगों, यह साबित हो चुका कि यह ताजिर गुनाहगार है। इसने एक मजदूर को धोखे से मौत की तरफ धकेला, मगर अल्लाह ने उसकी नेकी को जाया न होने दिया और उसे बचा लिया। आज इस गुनाहगार को सजा मिलेगी ताकि कोई और दौलत के घमंड में मासूमों को धोखा न दे सके। भीड़ से आवाजें गूंज उठी, सही कहा हुजूर, इसे सजा मिलनी चाहिए। मुखिया ने हुक्म दिया, इस ताजिर की दौलत जब्त की जाए। पहाड़ का वह रास्ता हमेशा के लिए बंद किया जाए ताकि कोई और वहां धोखे से न ले जाया जाए, और वहां की चीजें गांव की अमानत होंगी। ताजिर को गांव से बाहर निकाल दिया जाए ताकि उसकी चालाकी और फरेब का साया यहां कभी न पड़े। लोगों में सुकून फैल गया। सबने एक साथ आवाज दी, अल्लाह की शान, अल्लाह की शान। औरतें दुआएं देने लगीं, या अल्लाह, हमारे नानबाई भाई की नेकी को सलामत रख। बच्चे नानबाई के चारों तरफ दौड़ने लगे। नानबाई खुद गहरी खामोशी में था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, या अल्लाह, यह सब तेरी कुदरत है। अगर तूने मुझे उस दिन दरिया से न बचाया होता तो आज यह सब न होता। उस दिन बुखारा के गांव ने एक सबक सीखा, दौलत का फरेब टिकता नहीं, नेकी की ताकत कभी जाया नहीं जाती। गांव का चौक धीरे धीरे खाली हो रहा था। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, मगर उनकी जुबान पर एक ही बात थी, नेकी कभी जाया नहीं जाती। देखा मजदूर को अल्लाह ने कैसे सर ऊंचा किया। दौलत वाले की चालाकी धूल में मिल गई और फटेहाल आदमी की सच्चाई चमक उठी। गली कूचों से होती यह बात पूरे बुखारा में फैल गई। लोग कहने लगे, जिस नानबाई को हम पागल समझते थे, दरअसल वही सबसे समझदार निकला। जिसकी रोटियां हम हंसकर मछलियों को जाती देख मजाक उड़ाते थे, वही आज उसकी हिफाजत का सबब बनी। कुछ ही देर बाद मुखिया ने नानबाई को अपनी चौकी पर बुलवाया। चौपाल अब भी सजी हुई थी, मशालें जल रही थीं और गांव के बुजुर्ग व नौजवान मुखिया के चारों तरफ बैठे थे। जब नानबाई आया तो सब खड़े होकर उसका इस्तकबाल करने लगे। यह वही आदमी था जिसे कल तक लोग मामूली मजदूर कहते थे, मगर आज उसकी सच्चाई ने उसे गांव का सरफराज बना दिया था। मुखिया ने गहरी आवाज में कहा, भाई, तूने जिस सब्र, ईमान और नेकी का सबूत दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं। तेरे लिए गांव की तरफ से इनाम तय किया गया है। जो तू मांगेगा वही तुझे दिया जाएगा। भीड़ से आवाज आई, हाँ, हक है इसका, ये इनाम का हकदार है। तू क्या चाहता है? नानबाई ने सिर झुका लिया। कुछ लम्हों तक खामोश रहा, फिर धीरे धीरे बोला, मुखिया साहेब, अगर मेरी बात बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूं। मुखिया ने कहा, बिल्कुल, तू इस वक्त सिर्फ गांव का नहीं, ये हमारी आंखों का तारा है। कह क्या चाहिए? नानबाई ने गहरी सांस ली। मेरा इनाम वह दिन था जब दरिया की लहरों ने मुझे डुबोने से इनकार कर दिया, जब मछलियों ने, जिन्हें मैंने कभी अल्लाह के नाम पर रोटियां खिलाई, मुझे किनारे तक पहुंचाया, जब मेरी मां की दुआएं और मेरी बीवी बच्चों का सब्र मुझे मौत से लौटा लाया। उस दिन मैंने महसूस किया कि असली इनाम दौलत नहीं, बल्कि ईमान और नेकी की हिफाजत है। इसलिए मुझे सोने चांदी की जरूरत नहीं। मेरा इनाम यही है कि मैंने अपने रब को राजी पाया। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। लोगों की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने दबी आवाज में कहा, वाह, ऐसा सब्र और शुक्र हमने कभी नहीं देखा। दूसरा बोला, अल्लाह ऐसे इंसान को अपना दोस्त बना लेता है। मुखिया भी गहरी सोच में डूब गया। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने कहा, भाई, तूने सच कहा, दौलत मिट्टी बन जाती है मगर ईमान हमेशा रोशन रहता है। तू गांव का सबसे बड़ा इनाम पा चुका है, अल्लाह की रजामंदी। घर लौटकर जब नानबाई ने बीवी और मां को बताया कि उसने दौलत लेने से इनकार कर दिया है, तो पहले तो बीवी की आंखों में हैरत दौड़ गई। उसने सोचा, हमारी हालत तंग है, बच्चे भूखे रहते हैं, अगर कुछ दौलत ले लेते तो हालात संवर जाते। मगर फिर उसने अपने शौहर की आंखों में ईमान की चमक देखी। वो कांपते होंठों से बोली, तुमने ठीक किया। अगर दौलत आती भी तो शायद उसमें बरकत न होती, मगर जो सबक तुम लाए हो वो हमारी आने वाली नस्लों तक पहुंचेगा। यही सबसे बड़ा खजाना है। मां की आंखें नम हो गईं। उसने बेटे के सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तूने वह कर दिखाया जो बहुतों के बस में नहीं। अल्लाह तुझे इस सब्र और शुक्र का इनाम ऐसी दुनिया और आखिरत में देगा जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। उस रोज के बाद गांव के लोगों का रवैया बदल गया। अब कोई नानबाई की नेकी का मजाक न उड़ाता, बल्कि बच्चे तक कहते, चलो हम भी नेकी करेंगे, मछलियों को खिलाएंगे, भूखों को खिलाएंगे। औरतें अपने घरों में बच्चों को किस्से सुनाती, देखो बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। जैसे नानबाई की रोटियों ने उसकी जान बचाई,
जवान लोग कहते, अब हमें भी अपने काम में सच्चाई और सब्र लाना होगा। दौलत से नहीं बल्कि ईमान से जिंदगी संवरती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान लालिमा से भर चुका था, नानबाई फिर दरिया के किनारे पहुंचा। उसने झोले से रोटियां निकाली और पानी पर बिखेर दी। मछलियां और झटपट रोटियां खाने लगी। नानबाई की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तू गवाह है कि मैंने कभी दिखावे के लिए नेकी नहीं की, बस तेरी रजामंदी चाहता था। अगर आज लोग मुझे सर ऊंचा कर रहे हैं तो यह तेरी रहमत है। तू मेरे बच्चों और मेरी नस्लों को भी नेकी के रास्ते पर कायम रख। उस रोज बुखारा की हवा में एक नई खुशबू घुल गई, नेकी और ईमान की खुशबू। लोग समझ चुके थे कि असली इनाम सोना या दौलत नहीं, बल्कि वह दिल है जो अल्लाह के नाम पर सब्र और शुक्र करता है। बुखारा की मिट्टी वाली गलियां, तंग कूचे और पुराने मकानों के दरवाजे अब पहले जैसे न रहे। वहां की हवा तक नानबाई की दास्तान से महक उठी थी। लोग कहते थे, यह सिर्फ एक मजदूर की कहानी नहीं, यह ईमान और नेकी की जीत है। गांव के बच्चों के होंठों पर नया गीत था, नेकी करो, अल्लाह के लिए करो, कभी जाया नहीं होगी। औरतें अपने छोटे बच्चों को सुलाते वक्त यही किस्सा सुनाती, बेटा, अगर जिंदगी में तुझे मुश्किल आए तो अल्लाह पर भरोसा करना, जैसे नानबाई ने किया। और देख, अल्लाह ने उसे मौत के मुंह से बचा लिया। मगर नानबाई खुद इन तमाम चर्चाओं और इज्जत के बावजूद वही रहा जो पहले था। तंदूर पर पसीना बहाता, मेहमानों को मुस्कुराकर रोटियां परोसता और शाम ढलते ही बची हुई रोटियां दरिया के किनारे ले जाता। लोग अब रुक कर देखते, झुककर सलाम करते और कहते, भाई, हमें भी साथ ले चल, हम भी तेरे साथ नेकी करना चाहते हैं। नानबाई मुस्कुराकर जवाब देता, नेकी दिखावे से नहीं होती, अपने दिल में नियत रखो और जहां मौका मिले वहीं अल्लाह के नाम पर कर डालो। बूढ़ी माँ अब दरवाजे पर बैठकर तस्बीह फेरती तो उन चेहरे पर सुकून उतर आता। वो अक्सर कहती, बेटा, तूने मुझे बुढ़ापे में रोशन कर दिया, तेरे सब्र ने मुझे जिंदा रखा। अल्लाह तुझे नेक औलादों की दौलत दे। उनकी दुआएं अब सिर्फ बेटे की सलामती की नहीं रही, बल्कि पूरे गांव की भलाई के लिए होती। बीवी जिसने कई रातें आंसुओं में गुजारी थी, अब अपने शौहर पर फख्र करती थी। अक्सर पड़ोस की औरतें आकर कहती, बहन, तेरा शौहर तो बुखारा का हीरो बन गया है। वो मुस्कुराकर जवाब देती, हीरो नहीं, बस अल्लाह का नेक बंदा है। उसने हमें सिखाया कि दौलत का लालच सब मिटा देता है और सब्र दुनिया को रोशन कर देता है। बच्चों पर इस कहानी का सबसे गहरा असर पड़ा। छोटा बेटा जब भी खेलता तो मिट्टी का एक छोटा थैला उठाकर कहता, देखो, इसमें सोना है, मगर मैं धोखा नहीं दूंगा, मैं सबको सच बताऊंगा। बेटी अपने दोस्तों से कहती, मेरे अब्बा कहते हैं मछलियों को खिलाना भी नेकी है, आओ हम भी चिड़ियों को दाना डालें। बच्चों की मासूम बातें सुनकर नानबाई की आंखें छलक जाती। वह सोचता, यही है मेरी असली विरासत, औलाद के दिलों में नेकी और सच्चाई। गांव के लोग अब हर मसले में नानबाई को मिसाल बनाते। तो कोई झगड़ा होता तो बुजुर्ग कहते, देखो, सब्र करो, जैसे नानबाई ने किया। सब्र का फल मीठा होता है। अगर कोई लालच में गलती करता तो लोग याद दिलाते, दौलत का धोखा उसी ताजिर को कहां ले गया। सबक लो। गांव के नौजवानों ने एक दूसरे से अहद किया कि वे कभी गरीबों का मजाक न उड़ाएंगे। औरतों ने अपने घरों में बच्चों को सिखाया कि रोजाना थोड़ा थोड़ा खाना परिंदों और जानवरों को बांटा करें। दरिया का किनारा अब सिर्फ पानी और लहरों का नहीं रहा, वह जगह अब गांव की मस्जिद जैसी पवित्र हो गई थी। शाम होते ही बच्चे, जवान, औरतें सब वहां जाते। कोई चिड़ियों के लिए दाना डालता, कोई मछलियों के लिए रोटियां बिखेरता। लोग कहते, यहां से हमें सबक मिलता है। यही वो जगह है जहां से मौत टल गई और ईमान जीत गया। दरिया की लहरें मानो खुद गवाही देती, हठ पेड़े के साथ कहती, नेकी अल्लाह के लिए हो तो वह कभी जाया नहीं होती। रात को जब सब सो जाते, नानबाई अकेला दरवाजे के बाहर बैठता, आसमान की तरफ देखता और सोचता, या अल्लाह, तूने मुझे कितना बड़ा सबक दिया। अगर मैं दौलत के लालच में पड़ जाता तो आज मेरी कब्र उस पहाड़ की चोटी पर होती, मगर तूने मुझे बचाया और आज मेरे बच्चे तेरा नाम लेकर जी रहे हैं। वो कभी अपनी दाढ़ी में चेहरा छिपाकर रो लेता, कभी मुस्कुराकर दरिया की लहरों की आवाज सुनता। सालों बाद जब उसकी मां दुनिया से रुखसत हुई और बच्चे बड़े हुए, तब भी नानबाई उसी तंदूर पर काम करता रहा। मगर उसकी दास्तान अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि आसपास के कस्बों तक पहुंच गई। कहानीकार लोग कहते, बुखारा का एक नानबाई था, उसने अपने घर की भूख को सहकर भी मछलियों को खिलाया। लोग हंसे, मगर अल्लाह ने उसी नेकी से उसकी जान बचाई और फिर उसी सब्र से गांव की आंखें खोल दी।
यह दास्तान पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। और यूं नानबाई की जिंदगी का निचोड़ यही बना, नेकी कभी जाया नहीं जाती, सब्र करने वाले को अल्लाह की रहमत हमेशा संभाल लेती है, और दौलत का धोखा चाहे कितना भी चमके आखिरकार मिट्टी और पत्थरों में बदल कर रह जाता है।